नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज केसी स्टार न्यूज़ टीम पहुंची है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाना में। आपको बताते चले, आज 5 मई का दिन नगर निंदाना के लिए बहुत ही गौरवशाली साबित हुआ है। आज का दिन नगर निंदाना की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इकट्ठा होकर नगर निंदाना गौरव दिवस के रूप में मनाती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। साथ के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर सहित हरियाणा युवा शक्ति के प्रधान और नगर निंदाना गौरव पीठ के संयोजक सुरेश राठी जी के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही मंच पर मनाया जाता है, जो बेहद ही खुशी का पल होता है। आज के कार्यक्रम के संयोजक सुरेश राठी जी हमारे साथ है, करेंगे उनसे कुछ पल साझा। राठी जी, आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है और साथ के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नगर निंदाना गौरव पीठ के बारे में विस्तार से बताओ। हमारे गांव का ये 5 मई का दिन बड़ा शुभ माना जाता है कि इस 5 मई को कई प्रमुख हस्तियों ने इस गांव में जन्म लिया है। हम तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, हमसे पहले और भी पैदा हो लिए। तो कई बार अंग्रेज़ों का राज था, उस टाइम भी एक अजीब घटना घटी थी। तो वहाँ बड़े बुजुर्गों ने पूछा, एक अफसर लगा पूरे खजाने का, हथियारों का, अंग्रेज़ों के टाइम पे। वो कहता गांव वालों को, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मेरे माता पिता दादे कोई सेवा बताओ। कई बार उसने कहा मेरे लायक सेवा बताओ। उन बड़े बूढ़ों ने उसका मजाक कर दिया, सेवा कम कहेंगे, कर देगा? बोला कर देंगे। गांव को तोप की ज़रूरत है, हमें तोप ला के दे दे। वो खजाने का, हथियारों के खजाने का इंचार्ज था, उसने गांव को तोप ला के दे दी। उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने कहा, रे ये जिस आदमी ने तोप गायब होगी यहाँ से, उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए वो गांव में आ गया। गांव वालों ने गिरफ्तार नहीं होने दिया, कहा तोप दी है तो भाई इसके लिए 7 गांव खड़े हैं। तो अंग्रेज़ ही भगा दिए डरा के। फिर इस गांव से बड़े डरने लगे। यहाँ बैंसी गांव था, बैंसी गांव में खुखार खतरनाक टाइप के लोग रहते थे, जो मुस्लिम समुदाय, वो चोरी हेरा फेरी गड़बड़े करते थे। तो वो डरा देते थे गांव को। निंदाना से वो बहुत डरते थे कि तोप ले रहे भाई, ये तोप वाले हैं। लेकिन उस तोप के नाम पे इन्होंने तेल का मरा। एक बार तो उनकी लड़ाई में बोले दिखाओ तुम्हारी तोप, ऐसी तोप चलाई कि वो गोड़े गांव पे जा पड़े। 2-3 की टांग टूटी, 2-3 मर भी गई। तो ये ऐसा भी हमारे रहे हैं तोप चालक। और वो हरी सिंह नेहरा जी थे, जिनके पोते ADGP बने, IPS, पोते की बहू भी बड़ी बड़ी पदों पर, सब अच्छे गए हैं। तो वो तो हमारे वो थे, उनका भी जन्म 5 मई को ही हुआ था। फिर यहाँ पर एक शेर आ गया। शेर ने सारे गांव भाग के खाली होने लगे। लोग कहने, प्रशासन पहुंचा, भाई गांव वालों ने नानी तरफ शेर ने मुंह कर लिया। बोले हम नहीं डरा दे, शेर ना आने दो। बोले जब आवा जब बताइयो। जब शेर आया तो 3 आदमी गए गांव के शेर ने पकड़ने के लिए। एक का नाम था बनवारी नेहरा, एक था मुंशी लोहार और एक था शोगा भंगी वाल्मीकि। तो वो आपस में बतलाए कि भाई शेर गेल के करना है। उसने कहा बनवारी ने, मैं कुश्ती कर लूँगा, गफ्फी भर की शेर ने ठा लेवांगे। और जब बोला शेर खा लेगा तो बोला खान लगेगा, जब मैं अपनी बाँ चढ़ा दूँगा, मुंह में हाथ दे दूँगा शेर के। अब बोला जब तन्ने भी खा लेगा तो शोका बोला मैं गोली मार दूँगा। तो उसकी बनवारी की शेर की खूब कुश्ती चली। कुआं से बनवारी तड़े, कुआं शेर तड़े, कुआं शेर ऊपर खूब तड़े। वो बोला बनवारी तो भूखे भर लिए शेर ने। मुंशी लोहार ने उस शेर के मुंह में हाथ दे दिया। और जब शेर को बोले हाथ मेरा भी खाया जा रहा है, तो शोगा भंगी ने उस शेर को मार गिरा बंदूक से। और शेर मार दिया। प्रशासन वाले बोले शेर ना हम ले जाओ। बोला बोले हो रहे हो, मारा हम ले जाओ। हम शेर को यहीं रखा गांव में। और वो शेर से भिड़ंत के नाम से पूरे देश में फेमस हुए। और हरियाणा के पाठ्यक्रम में वो पाठ पढ़ाया जाता था बच्चों को। निंदाना गांव का शेर से भिड़ंत, शेर को कैसे मारा 3 लोगों ने। कपिल देव शास्त्री जी ने ये पाठ लिखा। ये हरियाणा के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। वो 5 मई का ही हमारे तीनों योद्धा 5 मई को पैदा हुए। उसके बाद हमारे गांव के सीधे पादरे
शरीफ से परिवार के यहाँ महासिंह जी हुए प्रोफेसर साहब, उनको प्रोफेसर लागे से पढ़ के ज़बरदस्ती लोग ले आए कि एक तेरी जरूरत है, एक ले जाएंगे चबूतरे। बोले क्या, अब तेरे को कुछ बनाना है, क्या बनाना है, अब विधानसभा नाम मन ना ले जाओ, मैंने वो नाटर धक्का करके ले आए चबूतरे पे। और यहाँ का एक बहुत ही तगड़ा नेता था बद्री प्रसाद काला, स्वतंत्रता सेनानी भी था और कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था। उसके मुकाबले ले आके बोले चबूतरे पे 99 का आदमी ये खड़ा कर दिया है महासिंह, और तू बना दिया है भाई। बोले न्यू कैसे, बोले हमने बना दिया और पार्टियाँ क्या करेंगी। और उसने उसको काला साहब को बुरी तरह से हरा की और प्रोफेसर महासिंह हरियाणा प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना। इसी गांव का, इसी स्कूल में पढ़ा बचपन में, 1967 में शिक्षा मंत्री बना। उसी में पाकिस्तान भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान से वो लोग तड़पते हुए आए, कुछ बेंसी में बसा दिए गए, कुछ निनाड़ा में आ गए। यहाँ तेली रहते थे, यहाँ साथ में गली है तेली के, वो पाकिस्तान चले गए। तेलियाँ वाले गाड़ी में हमने पाकिस्तान से आए वो लोग बसा दिए। बिल्कुल ही स्कूल के लगता है ये घर है। यहाँ पर भगवान दास आके बसा और भगवान दास ने अपना काम करने के लिए छोटी सी दुकान चलाई। सबसे गरीब आदमी था, उसका पोता हुआ और उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ा जिसका नाम मनोहर लाल खट्टर, और इसी स्कूल से पढ़ के 10 साल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। अब केंद्रीय मंत्री वो भी 5 मई को पैदा हुआ। फिर मैंने भी 46 देशों में गया, हर सामाजिक कामों में सब बढ़ चढ़ के काम किया। मैं भी 5 मई को ही पैदा हुआ। इस तरह से सैकड़ों उपलब्धियाँ, जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया वो 5 मई को ही पैदा हुए, और जिन्होंने एक अलग और अचरज का काम किया। मैं भी बांग्लादेश में गया, तो बांग्लादेश में मैं गया तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा हिंदुओं को मैं देखूंगा, हिंदुओं की क्या हालत है। वहाँ पर हिंदुओं के गांवों को हिंदू बाड़ा बोलते हैं। तो मैं गया तो मैंने हिंदू बाड़ों की हालत देखी। उनके मैंने बच्चे थे जो अच्छे टॉपर थे, खेलों में, पढ़ाई में, सबको नगद भारतीय करेंसी दे के सम्मानित किया। वहाँ पर रुपये को टका बोलते हैं। तो सारे हिंदू बाड़ा में किलकी पड़ गई, टका बाबा आगे, टका बाबा। मुझे बांग्लादेश में टका बाबा के नाम से, वहाँ की एक लड़की थी विदेश मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी, रोहतक जिले की कलानौर से वो गई थी। लेकिन बाद में उनके दादा ने बताया कि हम कलानौर तो बाद में गए, उससे पहले हमारे दादा निनाणा में ही पैदा हुए, हमारा जन्म निनाणा का है। मैंने कहा कब? बोले हमारा दादा का भी जन्म 5 मई को ही हुआ था। उनकी पोती पड़पोती बांग्लादेश की विदेश मंत्री मुझे घर लेके गई, इतना स्वागत कराया। शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, कहने लगी टका बाबा के मैं भी दर्शन करूंगी, मुझे भी ले आओ। अरे उसको दीपू को बोले अकेली ले रही है। 6 मंत्री, केंद्रीय मंत्री बांग्लादेश के मेरे साथ, और शेख हसीना की कोठी में। शेख हसीना झुक के मेरे पैरों की तरफ आन के कहने लगी जय हो टका बाबा। इसके बावजूद मैं 46 देशों में जाने का मौका मिला और मेरे गुरु बने डॉक्टर SN सुब्बा राव। जब वो गए मुझे मिले तो मेरे को हैरानी हुई, इंदिरा गांधी भी उनके पैर छूती थी, जवाहरलाल नेहरू भी उनके मार्गदर्शन में चलते थे। हिंदुस्तान के एक ही आदमी थे जो भारत के संविधान की सारी भाषाएं जानते थे, इसके सारा पूरी संस्कृति के ज्ञाता थे, और सारी जितनी भाषाएं, लोकल भाषाएं 2500 भाषाएं जानते थे, पूरी दुनिया की भाषाएं जानते थे। तो उसने जब ये कहा, भेजा उसको डॉक्टर सुब्बा राव जी को, जवाहरलाल नेहरू ने विश्व सम्मेलन हुआ तो उसको लेके गए वहाँ पे। तो सारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, कोई इंग्लिश में, कोई अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे। तो वहाँ पर उठ के नेहरू जी ने डॉक्टर सुब्बा राव जी को खड़ा किया तो उसने एक ही शब्द बोला, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महान देश भारत महान देश, ये कह दिया। तो कई देशों ने ऑब्जेक्शन किया कि भारत महान देश कैसे हो गया। उसने कहा इसका मैं जवाब देता हूँ। बोला क्या? 4-5 धर्मों ने जन्म कहाँ लिया? भारत की धरती पे। सबसे ज़्यादा धर्म किसके पास है? भारत के पास। सबसे भाषा किसके पास है? भारत के पास। मतलब किसी देश के पास 3 भाषा हैं वो भी लड़ रहे हैं, 2 धर्म हैं वो भी लड़ रहे हैं, और हम प्रेम प्यार से चल रहे हैं।
ये इसलिए भारत महान है, सब ने उसकी बात को स्वीकार किया। ये तो सच निकली बात। और वो सभी भाषाओं को हमारे संविधान में, किसी देश के संविधान में इतनी भाषाएं नहीं जो भारतीय संविधान में भाषाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर वो रहे और उन्होंने हमारे संविधान बनाने के वो अध्यक्ष रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो, सबसे गरीब और सबसे मजदूर उस आदमी का भी सम्मान है। यहाँ पर हमें अवसर मिला है संविधान का, मुझे ही सौंप दिया काम। ऐसे बड़ी महान हस्तियाँ हुई हैं इस देश में। तो उसी परंपरा के अनुसार इस निनाना गांव का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। गांव यहाँ का एक प्रसिद्ध सांगी हुआ है, धनपत सांग।